The story of Khabar Leheria, an extraordinary women's media collective based out of rural India, was headed to the Oscars. But now the women at the helm of Khabar Leheria say they don't recognize themselves fully in the movie that is in fact getting global attention. The filmmakers have said that they are deeply disappointed. They thought that the protagonists earlier had shown a lot of joy at how their story had been told. But in a detailed statement, the Khabar Leheria leadership says that partial truths have a way of distorting the main truth. What is disappointing? The real life people, the women of Khabar Leheria, why do they not see their story in the movie Writing with Fire that is now nominated for an Oscar and has the world talking about Khabar Leheria? We have previously, of course, brought you the extraordinary women journalists who are at the helm of this collective, and we're going to be speaking to them again. Let's go across now to both Kavita ji and Meera Devi ji, who are, of course, two of the most prominent leaders and journalists of खबर लहरिया. नमस्कार और बहुत खुशी हुई आप दोनों से दोबारा बातचीत करके. कविता जी, आपसे शुरू करती हूँ. खबर लहरिया की स्टेटमेंट हमने देखी, हमने फिल्म मेकर से भी बातचीत की कि भाई क्या उनका क्या रिस्पॉन्स है. सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए. आपने कहा कि आपको अपनी कहानी पूरी तरह से इस पिक्चर में नहीं नजर आई. आपको क्या मिसिंग बिट्स लगे, क्या लगा कि क्या इनकम्प्लीट, क्या अधूरा रह गया? पूरी कहानी खबर लहरिया सॉरी वर्षा जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आप हमको यहाँ पे जगह दे रहे हैं. जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले महीने से काफ़ी चर्चा है राइटिंग विद फायर को लेके. आई थिंक पिछले महीने से नहीं और पहले से भी है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है. उसमें पूरी कहानी नहीं दिखाई गई है. अभी हमने पिछले महीने ही हमने हाल ही में इस फिल्म को पूरी संस्था के लोगों ने मिलकर के देखा है. और जब हमने इसको मिलकर के देखा तब हमने बहुत ही महसूस किया. और आई थिंक पहली बार नहीं, इससे पहले भी जब हमने पहली बार देखा तब भी हमने ये कहा उनसे कि ये हमारी पूरी कहानी नहीं है. खबर लहरिया का 20 साल का जो भी काम है, जो भी हमारा विजन है, वो इस कहानी में नहीं दिखाया गया, इस फिल्म में नहीं दिखाया गया. इसमें एक तरफा दिखाया गया है. जो खबर लहरिया को हमने 20 साल से अपने आप को पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने स्थापित किया है, वो इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है. उनके पास एक पावरफुल दस्तावेज है खबर लहरिया के बारे में, लेकिन जो हमारे जो नेतृत्व है, जो खबर लहरिया की टीम का जो हमारा विजन है, वो उसमें नहीं दर्शा गया. हमने शुरू से ही हर पक्ष की रिपोर्टिंग करी है, हर तरह की रिपोर्टिंग करी है. जो यहाँ पे दिखाया गया है, विशेषकर एक पार्टी की रिपोर्टिंग के इर्द गिर्द हमको वो काम करते हुए वहां पर हमको दिखाया गया है, जबकि बिल्कुल ही वो गलत है. मैं चाहूंगी कि मीरा भी अगर इसमें अपनी बात को जोड़े. और हमने हर पक्ष एक मिनट कविता जी, एक मिनट. हाँ, एक मिनट, मैं मीरा देवी से भी अभी बात करूंगी. लेकिन जब आपने कहा कि ये एक तरफी कहानी है, इसमें एक ही पक्ष दिखाया गया है, आपके बयान में ये बात भी कही गई है कि एक पार्टी की रिपोर्टिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है. जब हमने फिल्म मेकर से उनका रिस्पॉन्स मांगा तो उन्होंने कहा कि उन ईयर्स में वही पार्टी पावर में थी, इसलिए शायद उस पर ज्यादा फोकस आ गया. तो थोड़े विस्तार से बोलिए कि जब आपको एक तरफी कहानी नजर आती है तो आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको लगता है कि बीजेपी पे ज्यादा फोकस है? थोड़ा खुल के बताइए, क्या एक तरफी, क्या इनकम्प्लीट लगता है? देखिए, पावरफुल कौन सी है वो उनके ऊपर है, उनका पूरा नजरिया है. 5 साल की रिपोर्टिंग में हमने सिर्फ एक पार्टी की नहीं किया है. अब उनका नजरिया कि ऐसे दिखाते, हम तो हर पार्टी को कवरेज किया है. हमारा पूरा चैनल गवाह है, हमने पहले अपनी स्टोरियां एडिट भी करके दिखाई है. तो वो अपना नजरिया उस तरह से डाल रहे हैं, तो वो कुछ भी कहें, लेकिन हमने हर पार्टी की रिपोर्टिंग करी है. और सिर्फ हम पार्टियों की रिपोर्टिंग नहीं करते, हम विकास के मुद्दे करते हैं, हम पर्यावरण के मुद्दे करते हैं, मनोरंजन के मुद्दे करते हैं. हम तो कितना सारा 20 साल का जो हमने काम किया है. और अगर हम पार्टियों से भी बात करते तो हम एक पक्ष की बात कभी भी नहीं करते हैं. तो आप कह रही हैं कि आपको एक तरफा पॉलिटिकली बायस्ड दिखाया गया है इस पिक्चर में?
पॉलिटिकल भी दिखाया गया है, और जो भी जो रेप सर्वाइवर के बारे में उन्होंने दिखाया है, जो उनकी कहानियां दिखाया, कभी भी हमने उनका नाम ओपन नहीं किया है, हमने उनका जो फेस है वो हमने ओपन नहीं किया। बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमारे जरिए से हम उनको वहां तक ले गए हैं। 5 साल में एक ऐसा रिश्ता भी बना था अब उनके साथ में कि इतनी जगह बना पाए हैं कि दोस्ती भी हुई है, और उसके जरिए हम अपने जो भी हमारे सोच रहे हैं वहां तक हम उनको ले ले जा करके शूटिंग उन्होंने हमारे साथ में किया। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे इलाके की चीजों को गलत दिखाएं वो। और कई जगह पर ऐसा भी है जहां पर उनके शूट की हुई फुटेज को खबर लहरिया के यूट्यूब चैनल के शॉर्ट में जोड़ करके दिखाया गया, तो वहां पे दर्शाता है कि ये फुटेज हमारी है, जबकि वो फुटेज हमारी शूट की हुई नहीं है। तो वो भी एक तरह से गलत तरीका है। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे 20 साल के काम को, हमारे स्थापित काम को कोई तोड़ मरोड़ के वहां तक ले जा, जो भी आस्कर में। और दूसरी बात ये भी कि ये 3 पात्रों की कहानी नहीं है, ये 3 पात्र नहीं है। हम खबर लहरिया में सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी, अलग अलग काम है। तो बिल्कुल से मैं बार बार कहूंगी कि एकदम अधूरी कहानी है हमारी, पूरे काम अच्छा को नहीं दिखाया गया है, पूरे पक्ष को नहीं दिखाया गया है। हम तो अच्छा, कितनी तहकीकात करते हैं। मैं थोड़ा और भी जानना चाहती हूँ और मीरा देवी से भी बात करूंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप में से किसी का फोन ऑन है और वो व्हाट्सएप आई जा रहा है टंग 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 करके, तो उसको प्लीज साइलेंट पे कर दीजिए। मैं तो अभी कर देती हूँ थैंक यू बेगूसराय। कविता जी जी, थैंक यू जी थैंक जी यू। अच्छा, जी तो मीरा देवी जी आपसे बात करती हूँ। आपका नाम लेके जो फिल्म मेकर्स की टीम है, राइटिंग विद फायर की टीम है, उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट भेजा कि मीरा जी तो हमारे साथ कई पैनल्स पर बैठ चुकी है, हमारे साथ कई फेस्टिवल्स अटेंड कर चुकी हैं, और हमने तो उनके रिस्पॉन्स में सिर्फ जॉय, जिसको कहते हैं बहुत खुशी, डीप खुशी देखी। तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, ये क्या हो गया एकदम से। तो इस पे आप मीरा देवी जी क्या कहेंगी? इस एक बात को मैं एग्री करती हूँ कि उनके साथ कई बारी हम जुड़े हुए हैं, लेकिन ना जब हम संस्थागत रूप से जब हमने फिल्म देखी, उसके बाद से हमने इस तरह की बातें शुरू की। उसके पहले से तो हमें ऐसा नहीं अनुभव था कि ये सब उस फिल्म में है, क्योंकि जब हमने पहली बारी फिल्म देखी तो ऐसे नहीं देखा गया कि ये कोई रिव्यू कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ मन में था नहीं। तो हमें नहीं पता था कि इस तरह से होने वाला है। और जब हमें ये बात समझ में आई, और ये मतलब काफी देर हुई इसमें उनकी तरफ से, हम बार बार फिल्म को मांग रहे थे, आप विदेशों में दिखा रहे हो लेकिन वो फिल्म हम नहीं देख पा रहे, हमारे संस्था के लोग नहीं देख पा रहे, हमारी समूह के लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। जब हमने इस फिल्म को देखा, तब हमने ये बात रखना शुरू कर दिया। मीरा जी, तो कविता जी के ने दो दो रीजंस दिए। एक, उन्होंने कहा कि इसमें एक इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ फोकस एक पार्टी पर है, जब हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज पे कवरेज की है। दूसरा, उन्होंने एक रेप के केस की कवरेज की बात की। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें? जब आप कहते हैं कि एक पार्टी पे ज्यादा फोकस है, तो आपको उससे क्या तकलीफ है? हमारे दर्शक जिन्होंने ये पिक्चर नहीं देखी, उनको शायद समझ नहीं आएगा कि आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं। तो थोड़ा मीरा देवी खुल के बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं ना कि किसी भी मतलब खबर लहरिया का काम सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है, या सिर्फ रेप की घटनाओं तक सीमित नहीं है। तो उन घटनाओं को उनको उस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर अपने एजेंडे के हिसाब से दिखाना, ये बहुत गलत है। ये हाँ, उनका ये बात सही है कि जब जब भी उन्होंने कुछ ऐसा एजेंडा ही उनकी तरफ से सेट हुआ है कि सिर्फ उसी पार्टी को, या सिर्फ एक ही पार्टी को दिखाना, उसी के बारे में बातचीत करना, उसी के बारे में। आप ये बताइए कि इतने सालों में जो लोग
मतलब कि लगभग 4 से 5 साल के बीच में ये फिल्म शूटिंग हुई है, तो सिर्फ क्या एक ही पार्टी के बारे में बातचीत की गई है, सिर्फ एक ही पार्टी को कवरेज किया गया है, या सिर्फ जब हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक ही मतलब एक मीडिया संस्थान के लिए, एक मीडिया चैनल के लिए ये कैसे संभव हो सकता है कि सिर्फ एक ही पार्टी को ये एक ही जो मुद्दे हैं उनको कवर किया जाए, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मीरा देवी, उनका कहना है कि क्योंकि पार्टी उस समय बहुमत मतलब सरकार में जो थी वो भाजपा थी, तो इसीलिए शायद ज्यादा फोकस, क्योंकि हर मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पावर हो उसको एक्सपोज करती है। हमारा काम पत्रकार होने के नाते यही है, टू होल्ड पावर टू अकाउंट। तो फिल्म मेकर्स का ये कहना है कि इसलिए शायद एक पार्टी पर ज्यादा फोकस है। इस पे मीरा देवी आप क्या कहेंगी? क्यों? मैं वही पूछना चाहती हूँ, मेरा सवाल है क्यों उन्होंने ऐसे किया? हम भी तो यही पूछ रहे हैं ना, हम भी यही पूछ रहे हैं उनको। हाँ, उनका आंसर है कि क्योंकि जो पार्टी गवर्नमेंट में है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, ये उनका आंसर है। विपक्ष का अपना रोल होता है, और विपक्ष की पार्टियों के पास भी हम गए हैं, हमने इतनी भर भर के चुनावी कवरेज किया है, लोकसभा के चुनाव थे तब हमने वहां पर कवरेज किया है, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अच्छा, कविता जी आप ये बताइए कि अब आपने कभी वो बात हमारा करने की कोशिश की, एक डायलॉग करने की कोशिश की कि आपको क्या डिसएग्रीमेंट्स है? क्या फिल्म कंप्लीट होने से पहले आपको दिखाई गई, आपकी संस्था को दिखाई गई? वर्का जी, जब हमने उसका रफ कट देखा था, जो जब हमारे पास पहली बार हमको फिल्म लेकर के आए थे, हम बता रहे हैं कि ये हमको एकदम आइडिया नहीं था कि हमें रिव्यू करना है। फिल्म को दिखाने के बाद जैसे हम बाहर निकले, हमारे मुंह के सामने कैमरे थे, फिल्म कैसे लगी हमको सोचने के लिए मौका नहीं दिया गया, हमको कुछ समझने के लिए मौका नहीं दिया गया। तो पहली बार जब हम अपने आप को बड़ी स्क्रीन में देख रहे हैं तो इंसान अच्छा के अलावा क्या कहेगा। फिर भी हमारे जो जो क्वेश्चन रहे हैं रेप सर्वाइवर को लेकर के, एक पक्ष पार्टी को लेकर के, हमने उनको बोला है, और लगातार हमारी मेल पर इन पर सुधार करने के लिए, बहुत सारे सुधार करने के लिए हमारी बातचीत हुई है। बार बार हमने उनसे कहा है कि हमको हमारे साथ स्क्रीनिंग करिए, हमको फिल्म दिखाइए, पूरी टीम को फिल्म दिखाइए। ये फिल्म की कहानी 3 पात्रों की नहीं है, पूरे संस्था की 20 साल के काम की, खबर लहरी के काम की, खबर लहरिया की विजन की है, हमने इसको स्थापित किया है। हमारा संदेश खबर लहरिया के बारे में गलत नहीं जाना चाहिए। जो संदेश इस फिल्म के वजह से गलत जा रहा है, तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है हमारे विजन को, वो हम बार बार कहना चाहेंगे कि वो नहीं है। मीरा देवी, सबसे गलत फहमी आपके मुताबिक इस मूवी से क्या, इस पिक्चर से जो आपकी जिंदगी आपकी संस्था के बारे में है, क्या पैदा हो रही है? ऐसे लगता है कि हमने कोई एक ऐसा मुद्दा ही बना लिया है कि हमें किसी एक पार्टी को ही कवरेज करना है, और उसके 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 काम के बारे में, और वो जब जो सब हो रहा है वो हमारा मुद्दा बताया जा रहा है। खबर लहरिया का ये काम है और खबर लहरिया ये करता है, तो वही सबसे ज्यादा गलत है, वही तो हम बार बार बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस, अगर राइटिंग विद फायर कोई देखे जो इंडिया को नहीं जानता हो, तो वो शायद समझेंगे कि खबर लहरिया एक पार्टी के खिलाफ है, आप ये कह रही है मीरा देवी? हाँ, मतलब वो उसका कुछ यही बात है, मैं खिलाफ वाली बात तो नहीं कहूंगी, पर ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा मुद्दा ही सेट कर लिया है, अपना वही सेट कर लिया है कि सिर्फ उनको अगर बात करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, तो वो सिर्फ किसी एक पार्टी को करेंगे, अच्छा, कविता जी इसमें आपको चाहे जोड़ना भले चाहे? ही चुनाव हो रहे हो, चाहे जो भी हो रहा हो। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी हाँ, निष्पक्ष पत्रकारिता है वो इसमें नहीं है, जो हम हर पक्ष को कवर करते, जिसके वजह से लोग हमको पसंद करते हैं, इतने हमारे पाठक हमको देखते हैं। ग्रामीण रिपोर्टिंग, पर्यावरण की रिपोर्टिंग, विकास की रिपोर्टिंग हमारे शोज है, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में उन्होंने अपना फुटेज लगाया, वो कितना गलत है, एकदम हम सही नहीं। हमने उनको हर चीज, एक एक चीज हमने मेल में बोली है कि क्या क्या चीज उनको हटाना होगा, ये सब चीज करने के लिए। तो गलत संदेश है, हमारी कहानी पूरी नहीं है, हमें इससे तकलीफ है, क्योंकि 20 साल से जो जो चीजें
हमने काम किया। बार बार ये कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे जो जो लोग हैं, शायद लोग हमको हीरो भी बना रहे हैं, लोग हमारे बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो ये कहानी खबर लहरिया की भले राइट है, राइटिंग भी भले राइट है फिल्म मेकर को कि हमारे ऊपर उनके अपने राइट्स हैं, वो किस आधार पे कर सकते हैं, लेकिन हमको बोलने का पूरा अधिकार है। कहानी हमारी है, मुद्दे हमारे हैं, जगह हमने उनको दिया है, फील्ड हम उनको ले गए हैं। तो जो गलत है वो गलत है, हम उसको गलत ही ठहराएंगे। पर मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी कि एक तरह से जब पत्रकार होने के नाते आप किसी की स्टोरी बनाने जाते हैं, मान लीजिए आप किसी नेता की कहानी बना रहे हैं या किसी और पब्लिक फिगर की, हो सकता है कि जब वो कहानी पूरी हो जाए उस कहानी में उस नेता को अपनी जिंदगी पूरी तरह से नजर ना आए। ये एक पत्रकार, एक फिल्म मेकर का भी एक हक होता है शायद। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो किस नजरिए से एक मुद्दे या एक संस्था या एक पर्सन को देखते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? किसी क्या के बारे में आप गलत नहीं पेश कर सकते हो बरखा जी, आप भी एक पत्रकार हैं। तो जब भी हम जाते हैं, संवेदनशील नारीवादी मीडिया क्यों आज फेमस है पूरी दुनिया में, खबर लहरिया। जब भी कोई मुद्दा के बारे में बहुत तहकीकात करते हैं, उसके बाद भी आप पूरे चैनल को छान मारिए, कहीं पर ऐसी अगर स्टोरी रही हो, यार दो दो एक स्टोरियों के बारे में हमें पता कि हमने किसी की लव स्टोरी का पॉडकास्ट किया था, और अगर किसी ने हमको कहा कि उनको प्रॉब्लम है, 3 साल बाद लोगों ने हमें कहा है, तो हमने उसको डिलीट किया वहां से। उन्होंने कहा कि उनकी शादी होने वाली है और हम चाहते कि अब इसको डिलीट कर दीजिए, हमने डिलीट किया क्योंकि उनके राइट से हमें लगा। तो हम जाते हैं तो हमें पता है ना कि हमें उसको कैसे दिखाना है। हम गलत तो नहीं कर सकते किसी के साथ में ना, जो हमारा अच्छा, उद्देश्य, तो आप गलत नहीं करेंगे। आप ये बताइए उनकी तरफ से जब आपने ये चीजें उठाई तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है मीरा जी? मेल पर काफी चर्चा भी चल रही है बरखा जी हमारे अभी भी इसमें। चल रही है? अभी भी अभी भी चल रही है? चर्चा चल रही है, लेकिन ये अभी फाइनल मतलब डिसीजन पे नहीं आया है। तो हम इसमें आपको आगे चल के अपडेट दे सकते हैं कि क्या है। तो बातचीत हमारी चल रही है, लेकिन हमें लगा कि लोग इतने ज्यादा सवाल कर रहे हैं, मीडिया के लोग, और आस्कर पास में भी है, तो हमें लगा कि हमें अपना ओपिनियन रखना चाहिए। मीरा जी, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगी क्योंकि ऑस्कर्स पर ये फिल्म जाने वाली है? क्या आप खबर लहरिया इससे अपने आप को डिस्टेंस तो कर चुका है, क्या पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा? क्या आप कह रहे हैं कि हम इस मूवी को हम नहीं पहचानते? आप क्या कहना चाहेंगे आज मीरा जी? हमने पहले से भी मूवी से दूरी ही बना रखी है। हमने इस पर बात नहीं करी है। आप खुद में हमको इंटरव्यू के लिए आए थे और आपने सवाल किए थे, तो हम सिर्फ आप बस की बात नहीं, बहुत लोगों ने हमसे बात करी। तो हम शुरू से ही इस फिल्म से दूरी बना के रखे हुए हैं और अभी भी दूरी है। वो हमारी फिल्म नहीं है, वो उनकी फिल्म है, उनका एजेंडा है, ये हमारा नहीं है। बस प्रॉब्लम इस बात की है कि खबर लहरिया को जिस तरह से 20 सालों में कमाया हुआ, जो मैं बहुत इस बात को दिल से लेती हूँ, हम सबकी इतनी मेहनत लगी हुई है, हम 20 साल में किस तरह से पहुंचे हुए हैं, इन इतनी हर तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, घर से, समाज से, प्रशासन से, राजनीतिक लोगों से, हर तरह के लोगों से हम लड़ाई करके और चुनौतियों को झेलते हुए जिन महिलाओं को लाए हुए हैं, उन महिलाओं के लिए, मतलब ये क्षेत्र जहाँ पे हम काम करते हैं, वो महिलाओं का क्षेत्र पत्रकारिता के लिए नहीं माना जाता है। महिलाओं के लिए एक अलग ही तरह का जो ढांचा सेट कर दिया गया है काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। उन सब में हमने इतनी मेहनत करी हुई है, और इस मेहनत के बाद हम इतने अच्छे साल पे हैं कि हम 20वें साल को मना रहे हैं, और उस साल में इस तरह की जो हमारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। अब हम उसको कैसे बयां करें, कैसे आपसे बताएं, आप खुद में समझ सकते हैं। मैं बहुत ये बात दिल से कह रही हूँ, हमको जी, ये दिल में चोट पहुंचती है, बहुत आघात मैं हुआ है इस बात को लेकर के। आ, मूवी के मेकर्स हैं उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो पूरा विवाद है, इट इज अ साइन, मैं अंग्रेजी में पढ़ रही हूँ क्योंकि उनका बयान अंग्रेजी में आया है, इट इज अ साइन ऑफ द फ्रैक्चर्ड एंड कॉम्प्लेक्स टाइम्स दैट वी लिव इन,
and it is very disappointing to us, but we will continue to support the mission of खबर लहरिया. ये जो फ्रैक्चर्ड और कॉम्प्लेक्स टाइम्स का उनका एक रेफरेंस है, आपने कहा, मैं मीरा दी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी. आपने कहा फिल्म मेकर्स का अपना एजेंडा है. क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा आपको नजर आता है जो आप जिक्र कर रही हैं बार बार? मतलब उनको लगता है ना कि अगर इस तरह की फिल्म मतलब इतना जो खबर लहरिया की रियलिटी है, जो खबर लहरिया के उद्देश्य है, उनसे बाहर हट करके अगर वो इस तरह की स्टोरी दिखाएंगे तो शायद है कि वो स्टोरी ज्यादा ही पावरफुल होगी. जो खबर लहरिया के काम है, जो इतने सालों से उसने कमाया है, किसी भी तरह से, किसी भी तरह में, किसी भी समस्या को जूझ करके, किसी भी चुनौती को झेल करके अगर वो उसको दिखाएंगे तो शायद उतनी पावरफुल नहीं होगी उनके हिसाब से. इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा ही दिखाया कि वो मतलब पावरफुल लगे, कुछ अलग ही संदेश दे. इसलिए जातिगत मुद्दा के बारे में बोलो मीरा. हमारे टीम में सिर्फ हाँ. दलित नहीं है, फिल्म मेकर में जो 3 पात्र हैं तीनों दलित नहीं, लेकिन जिस तरह से ये चीज को भी उन्होंने दर्शाया. हमारा तो मिक्स ग्रुप है, ग्रामीण है, दलित है, आदिवासी हैं, कुछ उच्च जाति की महिलाएं हैं, ओबीसी महिलाएं हैं. तो मतलब वो फिर एक तरह से संदेश जाता है ना, यहाँ पर लोग किस तरह से अपनी जाति को लेकर के जूझ रहे हैं, लोगों के बच्चे के भविष्य के उनकी अपनी लड़ाई होगी, उनका अपना भविष्य होगा. तो ये सारी चीजें कई बार तो हम ये भी सोचते हैं कितना बेचारी की तरह ऐसे लगता है कि हमको पेश किया गया है. ये एक इंटरेस्टिंग बात है. अगर हम इन तस्वीरों से निकले तो मैं कविता जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि आपको एक बेचारी, एक विक्टिम का पर्सोनिफिकेशन दिया गया है, इसके बारे में कुछ अगर आप और बोलना चाहें? कई बार जो जिन लोगों ने ट्रेलर वगैरह देखा, हमारे रिपोर्टर्स को क्या कहते जाति से बुलाया. अभी मेरी रिपोर्टर एक ही आजिया करके बता रही थी कि उसको खेत से जा रही थी रिपोर्टिंग करके, तो कोई गांव की उच्च जाति के व्यक्ति ने कहा कि कोरी चमारों को यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं है. तो पहले तो उस तरह से नहीं जानते. तो आपने ये मतलब इस तरह से हम नहीं चाहते कि कोई हमको स्थापित करे ना. सबकी अपनी पहचान है, सबकी अपने क्या कहते हैं मूल्य है व्यक्तिगत तौर पे. तो वो भी कहीं ना कहीं हमको लगा है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दलित नहीं है. दलित काफी संख्या में, मुस्लिम है, आदिवासी हैं, उच्च जाति की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ओबीसी हैं. तो फिर आप एक तरह से क्यों ये स्थापित कर रहे हैं? और मैंने सुना है कि एक इंटरव्यू में शायद इन लोगों ने कहा, ब्लैक टिकट वालों ने, कि उनको जाति का बिल्कुल अंदाजा नहीं था जब वो रिपोर्टिंग का जब वो शूटिंग के लिए आए थे यहाँ पर अपनी फिल्म के लिए. तो जब आपको जाति के लिए अंदाजा नहीं है तो फिर आप पूरी तरह से उसको जातिगत कैसे बना सकते हैं? फिर आप हमसे उस तरह के सवाल करते, हम आपको समझाते उसके बारे में कि हमारे टीम में. आपको लगता है कि अभी भी ये रिजॉल्व हो सकता है ऑस्कर से पहले? मेल में आई थिंक काफी चर्चा हमारी चल रही है. मैं आपको कह रही हूँ कि अगर होगा तो हम आपको जरूर से अपडेट करेंगे उसके बारे में. मीरा, तुम्हें कुछ जाति को लेकर के जोड़ना चाहो तो आई थिंक जोड़ सकते हो. कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि ऐसे देखना, जो एक बेचारी वाली बात आई है, हम थोड़ा ऐसे देखते हैं कि देखो तो बेचारी महिलाएं, मतलब ये वाला शब्द जो है, बेचारी महिलाएं, दलित महिलाएं और ऐसी जगह में काम कर रही हैं. देखो तो बेचारी, बेचारे घर से आती हैं, बेचारी गांव से आती हैं, और फिर वो इतना बड़ा मतलब कि फाइट कर रही हैं इसके बीच में. तो ठीक है, एक अलग तरह की ये सोच हो सकती है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे नहीं, बहुत अच्छा काम है, कितना लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं. लेकिन उधर ये भी है कि बेचारापन बहुत है, जो हमें ये सुन करके बहुत बुरा लगता है. अरे हम बेचारे नहीं हैं, हम बेचारी नहीं. अगर बेचारी होती तो मतलब इतने 20 साल से हमने इस जगह पे इस तरह से काम नहीं किया होता. नहीं, आप वर्षा जी, 20 साल का इतिहास भी तो है. आपको अगर आपने फिल्म को देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में तो सवाल उठेगा ना. खबर लहरिया 5 साल में उड़न छू तो नहीं हो गया है ना, कि डिजिटल हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो उसकी नींव भी खोदी गई होगी, उसमें ईंटा बालू पत्थर लगा होगा, क्या क्या चीजें हुआ होगा, एक मकान बनाने के लिए क्या क्या नहीं होता है. तो उसका एक इतिहास भी तो है ना. तो आप अधूरी कहानी कोई नहीं देखना चाहेगा ना. आप सब जान रहे हैं, कहानी जाए.
हाँ जी, मीरा जी। मैं ये कह रही हूँ कि आप सब जान रहे हैं कि बुंदेलखंड में और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को निकलने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को जॉब करने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, पुरुषों के बीच में, समाज के बीच में, प्रशासन के बीच में काम करने की आज़ादी नहीं है। और अगर हमने इसको किया हुआ है, तो हमने कौन सा ऐसा गलत करके खड़ा कर दिया है कि मतलब कि इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है। नहीं, गलत तो बिल्कुल भी नहीं किया आपने, और आप बेचारी भी बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है आपने कैसे बताया था कि जब आपने पहली बारी कंप्यूटर छुआ था, तो वो भी एक लड़ाई थी कि औरतों को कंप्यूटर तक छूने का हक नहीं था। आज के दिन भी गाँव में औरतों को स्मार्टफ़ोन की ओनरशिप के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, ये हकीकत है एक। लेकिन इसमें बेचारापन बिल्कुल नहीं है, इसमें करेज है, इसमें असर्शन है, इसमें जर्नलिज्म है। पर आपने अपनी बात रखी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी एक कोशिश चीज़ मैं रहेगी। और आपके साथ जोड़ना चाहूँगी, मुझे लगता है मैं जोड़ ही देती हूँ। आपने ये बात हाँ ज़रूर, जब मैं नीदरलैंड गई थी, तो मेरे लिए और वहाँ पे मैं रही हूँ, हो सकता है आपके आपके या आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि किसी भी इंसान के लिए पहली बारी विदेश जाना और मतलब कि वहाँ पर लोगों से मिलना, इतने बड़े पर्दे में देखना, जहाँ पर तालियाँ के ऊपर तालियाँ बज रही हों, और मतलब वो कैसा एक अलग ही वो हो सकता है, मतलब कि माहौल हो सकता है। उस माहौल में आप बातें करवाएँगे तो डेफ़िनेटली ये बात है कि उस तरह की बातें निकलेंगी। अगर मैं बात करूँ इस पूरे यात्रा की, तो एक अलग ही कहानी है इसकी। हो सकता है आगे चल के अगर मौका आएगा तो वो भी मैं आप सबके सामने पेश करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ, पर इसकी एक अलग ही कहानी है। क्या मतलब अलग ही कहानी है? वहाँ पर मतलब रहना और वो करना, जिस तरह से मैं रही और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जो मैं अभी नहीं बता रही हूँ बरखा जी। आगे चल के अगर कुछ मौका इस तरह का होता है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन ये वाली जो बात है, जो लोग मुझे कह रहे हैं हमने आपके वीडियो देखे हैं, वहाँ पर आप बहुत खुश दिख रही थीं, लोग तालियों के ऊपर तालियाँ बजा रहे थे। हाँ, मैंने किया है, मुझे कुछ ऐसा ऐसा मतलब माहौल ही कुछ बना दिया गया था, माहौल ही ऐसा था हुँ। जहाँ पर मतलब कि दुनिया का सबसे खूबसूरत सिनेमा हॉल वहाँ पे जाना और वहाँ पे अपने को बड़े पर्दे में देखना, इतने सारे लोग मिल कर के तालियाँ बजाना, इतनी सारी बातें करना, तो वो कुछ अलग ही माहौल होता है वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें निकल के आ सकती हैं। तो ये है, नहीं, लेकिन हुँ, जी। इसमें इसमें एक बड़ी कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये एक एक मेन चीज़ है कि किसकी गेज़ आपको किस नज़रिए से देखती है, और जब आप उसमें वापस अपनी ज़िंदगी की झलक देखते हैं या नहीं। ये विवाद अब के पब्लिक डोमेन में आ गया है। मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा फ़िल्म मेकर से भी कुछ सवाल करना, और हम कोशिश ज़रूर करेंगे उनका भी रिस्पॉन्स लेने के लिए। उनका भी छोटा-सा एक स्टेटमेंट आया है जो हमने इसमें रेज़ किया है। थैंक यू मीरा जी एंड कविता जी। हम आपसे बात करते रहेंगे, एंड प्लीज़ कीप योर ग्रेट वर्क इन जर्नलिज़्म। Keep it strong, and धन्यवाद and namaste and thank you. थैंक यू बरखा Thank जी। you. Bye. Thank you. बाय थैंक यू, बाय। बाय। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.